बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदीस भट्ट। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि पीटीआई और हुकूमत या पीटीआई या फ़ौज के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, और अगर ये मुज़ाकरात होंगे तो ये कामयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। दूसरा, आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, पाकिस्तान के दो वफाकी वज़ीर आपस में गुत्थम गुत्था हैं। वो दो वफाकी वज़रा कौन हैं और कौन सा एक वज़ीर इस्तीफ़ा देने के बारे में सीरियसली सोच रहा है। तीसरा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि क्या ईरान इसराइल पर हमला करेगा या नहीं करेगा। बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। तो ईरान से शुरू करते हैं। ईरान ने एक बयान दिया है कि इसराइल पर हमला करेंगे और अपने मेहमान की शहादत का बदला लेंगे। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ईरान को अपने इस फैसले पर थोड़ा सा प्रीव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है तो इससे ख़ित्ते में एक पूरे ख़ित्ता जंग की लपेट में चला जाएगा, जिसमें सऊदी अरब भी इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसमें लबनान भी इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसमें ईरान तो हो गई, पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह सूरत हाल जो है वो कशीदा हो जाएगी। चाइना को भी पीछे नहीं रह सकता। तो मेरा ये ख्याल है कि अब आलमी ताकतें ईरान से दरख्वास्त करेंगी कि आप मुमकिन तौर पर इसराइल के साथ मुज़ाकरात करें और इसराइल इस पे आपको पूरी मतलब जस्टिफिकेशन दे, यानी कि पूरी इंक्वायरी, और इसराइल जो है अपनी गलती तस्लीम करके माज़रत खाना रवैया इख्तियार करे सफारती तौर पे। और इस आलमी तकरीबन जो जंग ख़त्ते में छिड़ने जा रही है, खुदा न खास्ता, इसका एक ही हल है कि आलमी ताकतें ईरान को फोर्स कर रही हैं कि आप थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग और दिल से फ़ैसला करें और हम इसराइल की भी बाज़पुरस करते हैं, जो कि ये नहीं की जा सकती। अगली बात यह है कि पाकिस्तान अगर ईरान हमला कर देता है इसराइल पे, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा परेशानी हो जाएगी। वो ईरान का साथ देगा तो अमेरिका उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा, और अमेरिका का साथ देगा तो ईरान उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा। और इंडिया जो है वो पहले ही धाक लगा के बैठा हुआ अफ़गानिस्तान से हमारे पे हमले करवाता है, तो वो ईरान को भी मिसयूज़ करने की कोशिश करेगा। ये बड़ी स्मार्ट मूव खेलनी होगी पाकिस्तान को, इस पर पूरी दुनिया से अपील करनी होगी, लॉबिंग करनी होगी कि वो इसराइल को, ईरान को और इसराइल के दरमियान किसी तरह तरीके से सीज़ फायर करवाए और इसराइल की जो ये जुर्म है उसका अजाला कराएं। दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाला था कि इमरान खान और फ़ौज के दरमियान कहते हैं जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इमरान खान कह रहे हैं फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। मैं आपको माजी में ले जाता हूँ, आप मुझे बताएं कि कभी ज़िंदगी में अलल ऐलान मुज़ाकरात जो हैं वो कभी कामयाब हुए हैं? मेरी होश हिस्ट्री में तो ऐलान मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं हुए। ये जितने धरने होते हैं, जितनी मतलब एहतजाज होते हैं, इनके कई इन राइटिंग डॉक्यूमेंट बनते हैं और ये आपस में लोग मतलब रिकॉर्ड रखते हैं, पर वो मुतालबात ना कभी किसी ने पूछे हैं, ना उसके बाद कभी वो कामयाब हुए हैं। जिस तरह के अब जमात इस्लामी के मुज़ाकरात होंगे, वो डॉक्यूमेंट होंगे, और जमात इस्लामी जो है वो धरना ख़त्म कर देगी, ख़बर ये है। और अगर ख़त्म कर देगी तो फिर आने वाले वक्त में वो मुज़ाकरा, वो जो मुतालबात हैं वो पूरे हो सकेंगे? बिल्कुल नहीं पूरे हो सकेंगे। अब तीसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि एक वज़ीर जो शहबाज शरीफ साहब के बहुत ही करीब हैं उनका, और एक वो वज़ीर जो सीनियर पोजीशन में हैं और वो नवाज शरीफ कैंप से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात जारी हैं। और हुकूमत में प्रोटेक्शन जो है वो शहबाज शरीफ साहब के जो रुए रवा वज़ीर हैं वफाकी, उनको हासिल है। वो वफाकी वज़ीर जो हैं वो इससे पहले वो पॉलिटिशियन नहीं है, पहले ये समझ लें, ठीक है। उन्हें कुछ अरसा ही हुआ है पॉलिटिक्स में आए। वो शहबाज शरीफ के पिछले दौर के साथी हैं, और अब वो मतलब सारा कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने बाकायदा सियासत ज्वाइन कर ली है, और वो वफाकी वज़ीर और ताकतवर वफाकी वज़ीर समझे जाते हैं। दूसरे जो सीनियर वज़ीर हैं उनका ताल्लुक़ पंजाब से ही है,
और उनके वजारत में वो ताकतवर वज़ीर जो हैं वो मुदाखलत कर रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब से को इन्होंने पैगाम भेज दिया है, जो नवाज शरीफ के हम के वफाकी वज़ीर हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को समझाएं, अगर ये मसला हल ना हुआ, आपको समझ आ ही रही होगी कि कौन से वज़ीर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एक इस्तीफ़ा आ सकता है जिससे हुकूमत को काफ़ी बड़ा धचका लाहक हो सकता है। तो अब आपको समझ आ गई या थोड़ा सा हिंट दूं कि कौन सा वज़ीर है? तो वज़ीर एक जो वज़ीर इस्तीफ़ा दे सकता है उसका ताल्लुक आप समझें गुजरांवाला डिवीज़न से है। अब आप तकरीबन पहुंच गए होंगे और वो एक सीनियर पोजीशन के आदमी हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्होंने फ़ौरन से क्वालिफ़िकेशन अपनी हासिल की हुई है। अब जो दूसरे ताकतवर वज़ीर हैं जिन पे शहबाज शरीफ साहब का आशीर्वाद है, मैंने आपको बता दिया वो पॉलिटिशियन नहीं है और वो कुछ अर्सा पहले पीडीएम के दौर में एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के, और अभी वो सेनेटर मुंतखब होके तो वज़ीर बने हैं, वफाकी वज़ीर बने हैं और तमाम तकर्रर तबादले उनके हाथ में। अब मैंने बात क्लियर कर दी है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अदरीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अगले व्लॉग में नई खबर लेके हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।